नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूँ आलोक पाल। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के और उसमें भी खास तौर से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता माफ़ कीजिए राहुल गांधी को लेकर के। ऐसा लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आत्महत्या का फैसला ले लिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इस चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी आज से लगभग 3-4 हफ्ते पहले, उस समय कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया था कि वो दिल्ली में मजबूत चुनाव लड़ेगी। उस समय उनकी मजबूती का मतलब था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने गठबंधन से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसके बाद दिल्ली कांग्रेस के नेता अजय माकन और संदीप दीक्षित, इन लोगों ने फैसला किया कि वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी का पर्याप्त विरोध करेंगे। और इसके लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ बयान भी दिए। संदीप दीक्षित ने कुछ इंटरव्यूज भी दिए और कुल मिलाकर के उसका नतीजा ये निकला कि आम आदमी पार्टी को ये लगने लगा कि कांग्रेस वास्तव में यहाँ मजबूत चुनाव लड़ सकती है और अगर कांग्रेस मजबूत चुनाव लड़ती है तो उससे उसको नुकसान हो जाएगा। उसके बाद आम आदमी पार्टी ने फैसला किया कि वो कांग्रेस के विरुद्ध एक अभियान चलाएगी और उसने अभियान चलाया। यहां तक धमकी दी कि वो इंडी अलायंस से कांग्रेस को बाहर करवा देगी। ये एक ऐसा मसला था जिसमें कांग्रेस को एक स्ट्रांग और बोल्ड डिसीजन लेना था, लेकिन कांग्रेस जैसा कि उसकी नीति रही है पिछले कम से कम 35-40 सालों से कि वो जब भी ऐसे मौके आते हैं तो वो लचर फैसले लेती है और कांग्रेस ने वही किया। आप देख रहे होंगे कि पिछले कम से कम 2 हफ्ते से कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई ऐसा बड़े नेता का या कोई बड़ा बयान नहीं आया है जो आम आदमी पार्टी का विरोध करता हो, अरविंद केजरीवाल पर सीधे निशाना साधता हो या दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सीधे निशाना साधता हो। नतीजा ये हो रहा है कि अब कांग्रेस, जो शुरू में लग रहा था कि शायद कुछ ठीक स्थिति में आएगी और ऐसा लगा कि अब कांग्रेस कुछ ढुलमुल रवैया अपनाने वाली है। आप देखेंगे कि राहुल गांधी तो खैर देश से ही बाहर चले गए थे। वो शायद लौट आए हैं, आज उनकी कोई रैली भी होने वाली है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन कांग्रेस के जो नेता देश में हैं, जो क्या लगभग सारे ही देश में थे। आज की तारीख में अगर कहा जाए कि राहुल गांधी के बाद कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता कौन, तो प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी ने भी एक शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद मुक्ति पा ली। उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, केंद्रीय नेतृत्व का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। 2-3-4 टिकट उन्होंने ठीक-ठाक लोगों को दे दिए। ठीक-ठाक से मतलब जिनको लोग जानते, जिनका नाम हम जानते हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने टिकट दे दिए हैं। इसके अलावा कोई बड़ा ऐसा परिवर्तन होता नहीं दिख रहा है। अब आज राहुल गांधी की रैली होने वाली है दिल्ली में और दिल्ली में राहुल गांधी इस रैली में किस तरह का भाषण देते हैं, उनका टारगेट किस पर होता है, वो नरेंद्र मोदी पर ज्यादा हमला करते हैं या अरविंद केजरीवाल पर। इससे यह तय हो जाएगा कि कांग्रेस भविष्य में दिल्ली में सरवाइव करेगी या इस चुनाव के बाद उसके ताबूत में अंतिम कील ठुक जाएगी। इस चुनाव में तो उसके पास एक मौका है खुद को वापस कहीं ना कहीं स्थापित करने का। यद्यपि इस बात की संभावना बहुत कम है कि उसकी कुछ सीटें आ जाएंगी या बहुत ज्यादा सीटें आ जाएंगी। हो सकता है एक आध कोई एक या दो सीट आ भी जाए। सीट आने की संभावना मुझे जीरो लग रही है कि वो लगातार तीसरे चुनाव में जीरो पर ही पहुंचेगी। लेकिन अगर वो 15, 16 या 20% तक वोट पाने में कामयाब होती है दिल्ली में, 20 तो खैर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 20 में तो फिर उसको 2-4 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन अगर वो 15-16% तक वोट पाने में कामयाब होती है तो उसके रिवाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसका रिवाइवल तभी होगा जब वो आम आदमी पार्टी को नष्ट करेगी। और कांग्रेस के नेताओं को ये तय मान लेना चाहिए कि जब तक वो कम से कम एक बार
दिल्ली में भाजपा को सत्ता पर आसीन नहीं कर देते, तब तक कांग्रेस का दिल्ली में रिवाइवल संभव नहीं है। जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में रहेगी, वो लगातार मजबूत होती जाएगी, उसका कैडर मजबूत होगा, उसके पास कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि सत्ता में जो ताकत होती है वो कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता। कांग्रेस पिछले 10 साल से केंद्र में सत्ता में नहीं है, ज्यादातर राज्यों में सत्ता से बाहर हो गई है, तो कांग्रेस संगठन का क्या हाल है सबको पता है। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर देती है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का जो कैडर है वो बिखर जाएगा, क्योंकि वो कोई विचारधारा आधारित पार्टी नहीं है, उसके पास कोई रोड मैप नहीं है, वो केवल डग्गामारी की राजनीति कर रही है। एक आंदोलन से निकल करके आई थी और आंदोलन को उसने तिलांजलि दे दी जैसे ही सत्ता में आई। जिन बातों को लेकर के, जिन नीतियों को लेकर के वो सत्ता में आई थी, उसने उसको तिलांजलि दे दी। उसके बाद उसने ये जो मतलब अगर देखा जाए तो राजनीतिक धूर्तता की अगर कहीं आपको पराकाष्ठा मिलेगी तो वो मिलेगी आम आदमी पार्टी में। वो आदमी जो आम आदमी पार्टी का सर्वे सर्वा है, वो इतना रंग बदलता है कि गिरगिट गिरगिट तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। दूसरी बात यह कि उसको पता है कि कौन सा वोटर ऐसा है जिसके लिए उसे कुछ नहीं करना, ना कुछ बोलना है, और वो झक मार के उसके पास आएगा, और वो है मुसलमान। उसको ये पक्का पता है कि मुसलमान आखिर जाएगा कहां। कांग्रेस कमजोर है और मुसलमान को बीजेपी के अगेंस्ट जाना है, इसलिए उसने जो कुछ अभी हरकतें की हैं वो सारी की सारी वो हैं जिसमें कि उसने अभी हाल का क्यों, आप पिछले 5 सालों में देखिए, उसने मुसलमानों के पक्ष में, मुसलमानों के लिए एक शब्द नहीं बोला है। चाहे वो दंगों का मसला हो, चाहे वो सीएए का मसला हो, चाहे उसके बाद की तमाम चीजें हो। यद्यपि नहीं बोला तो ठीक ही किया, क्योंकि बोलने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन जो मुसलमान सोचते हैं कि वो हमारे लिए कुछ करेगा, बिल्कुल करेगा। जिस दिन उसको लगेगा कि मुसलमान हमको वोट नहीं दे रहा है, उस दिन करेगा। जब तक उसको ये पक्का है कि मुसलमान हमको वोट दे रहा, तब तक नहीं करेगा। कांग्रेस को अपना पूरा फोकस मुसलमानों पर करना चाहिए दिल्ली में। कांग्रेस को दिल्ली में मुसलमानों को यह समझाना होगा कि भाजपा का मुकाबला अगर राष्ट्रीय स्तर पर कोई पार्टी कर सकती है, पैन इंडिया कोई पार्टी है, तो वो कांग्रेस है। और कांग्रेस तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक पूरा का पूरा मुसलमान उसके साथ पूरे देश में नहीं आता। और ये हकीकत भी है। क्षेत्रीय दल, उन्हें क्षेत्रीयता से मतलब होता है, वो कोई बहुत केंद्रीय स्तर पर बहुत कुछ करने की स्थिति में होते नहीं है, और जो उनकी बार्गेनिंग पावर होती है वो भी लिमिटेड होती है। जब कभी ऐसे मुद्दे आते हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले तो चूंकि कांग्रेस वोट बैंक मानती है मुसलमानों को अपना, तो सबसे पहले कांग्रेस को दिल्ली के मुसलमानों को यह समझाना होगा कि जब तक आप हमको मजबूत नहीं करेंगे, तब तक पूरे भारत में भाजपा का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस को मजबूत तभी किया जा सकता है जब कम से कम एक बार कांग्रेस दिल्ली में भाजपा को सत्ता में आने दे। अब ये मैं क्यों कह पा रहा हूं, उसका कारण ये है कि कुछ सर्वे कंपनियां अपने सर्वे कर रही हैं। उनमें से सी वोटर ने अपनी कुछ रिपोर्ट्स दी हैं, जो उनका 6 जनवरी तक का ट्रैकर है, उसके आधार पर। तो वो ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को लगभग 6% के आसपास वोट मिल सकता है। पिछली बार उसका वोट लगभग 4.25% था। तो 2% का इजाफा कांग्रेस के वोट शेयर में हो रहा है। 2% के इजाफे में कांग्रेस का कोई भला नहीं होना। या तो कांग्रेस बिल्कुल सरेंडर कर दे कि हम चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं, और अगर चुनाव लड़ रही है मतलब वो भी उसके लिए आत्महत्या ही होगी। और अगर चुनाव लड़ रही है तो उसे मजबूती के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, और उसके स्टेटमेंट, चूंकि दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, तो उसके जो स्टेटमेंट्स हैं, उसकी जो बयान है, जो लेखा जोखा है, वो दिल्ली सरकार के खिलाफ होना चाहिए। जब तक दिल्ली सरकार के खिलाफ नहीं होगा, वो कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचाने वाला। मुझे लग रहा है कि आज जो भाषण होने वाला है राहुल गांधी का, उसमें वही अडानी, वही नरेंद्र मोदी, वही उनकी मोहब्बत की दुकान, यही सारी चीजें आने वाली हैं। कुछ नया आ जाए इसकी संभावना कम से कम मुझे नहीं लगती। और अगर राहुल गांधी अपने उसी भाषण पर जो वो देते रहते हैं, जो रटा रटाया, अब तो लोग, बहुत सारे लोगों को रट गया होगा वो क्या बोलते हैं,
अगर वही अपना रटा-रटाया भाषण वो दिल्ली में भी दोहराते हैं, तो आप तय मानिए कि कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठुकने वाली है और उसे दिल्ली में दोबारा कोई जीवित नहीं कर सकता। कांग्रेस दिल्ली में खत्म हो जाएगी, जैसे पश्चिम बंगाल में हो गई, जैसे यूपी में हो गई, जैसे लगभग बिहार में हो गई, उड़ीसा में हो गई, इसी तरह से यहाँ भी खत्म हो जाएगी। उड़ीसा में तो खैर उसके खत्म होने के दूसरे कारण हैं, लेकिन बाकी राज्यों में वो इन्हीं कारणों से समाप्त हुई है और भी कई राज्यों में हुई है। तो उसका खात्मा दिल्ली में भी लगभग तय है। जो उसने आज से 12 साल पहले कुकर्म किया था, उसका परिणाम वो अभी तक भोग रही है और अगर उसने उसमें सुधार नहीं किया, आज उसके केंद्र में आम आदमी पार्टी नहीं रही, तो आप तय मानिए कि आगे किसी को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक कांग्रेस 12-15% के आसपास वोट, बल्कि 15-16% वोट लेने में कामयाब नहीं होती है, आम आदमी पार्टी से कम 10-12% वोट वापस नहीं खींचती है, तब तक दिल्ली में वो सरवाइव नहीं कर पाएगी और दिल्ली से आम आदमी पार्टी सत्ता से भी बाहर नहीं होगी। वो सीटों के मामले में कुछ कमजोर हो सकती है, 62 से सीटें उसकी घट के 42 हो सकती हैं, 45 हो सकती हैं, 48 हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन वो 40 प्लस सीट्स तो उसकी तय है। अब ये कांग्रेस को तय करना है कि उसको आत्महत्या करनी है या उसे रिवाइव करना है। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।